नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इस फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट सेकंड का पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करवा रखा था। इस केमिकल इक्विलिब्रियम में हम जो स्टडी कर रहे थे वो गैसियस रिएक्शंस कर रहे थे और इन गैसियस रिएक्शन के लिए हम Kp और Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने वो रिएक्शन कराई थी जिसमें डेल एन की वैल्यू लेस देन 0 थी, जहाँ पे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज़्यादा थे एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से। और इन रिएक्शंस के लिए हमने दोनों वैल्यू निकाली थी, Kp की वैल्यू भी निकाली थी और Kc की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी। आज इसी सीरीज में हम डेल एन लेस देन 0 वाली वो रिएक्शंस करेंगे जहाँ पे मतलब एक और रिएक्शन स्टडी करेंगे और इस रिएक्शन की हम Kp और Kc की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये। इसमें हम गैसियस रिएक्शंस स्टडी कर रहे थे। इसमें हम स्टडी करेंगे डेल एन लेस देन 0 वाला, डेल एन लेस देन 0 वाला। देखो हम एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, SO2 का ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीडेशन होगा तो SO3 का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन देखो, SO2 रिएक्शन करेगा O2 से और क्या बना लेगा, SO3 का फॉर्मेशन होगा। दो SO2 एक O2 से रिएक्शन करेंगे और दो SO3 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर यहाँ तक? रिएक्शन समझ में आई। अब हम इसके लिए Kp की वैल्यू, पहले Kc की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इनिशियली हमने माना कि SO2 जो है, SO2 के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 2 है और O2 के नंबर ऑफ मोल्स 1 है। क्या कहा हमने? SO2 के नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, इनिशियली इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है और O2 के नंबर ऑफ मोल्स 1 है। SO3 बनना शुरू ही नहीं हुआ था, 0 था। दो SO2 के और एक O2 के नंबर ऑफ मोल्स को आपस में, गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को हमने एक कंटेनर, क्लोज कंटेनर में मिक्स किया जिसकी वॉल्यूम, कंटेनर की जो वॉल्यूम थी वो V थी। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम पे, जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ था, इक्विलिब्रियम पे हमने ये कहा कि SO2 के दो पार्टिकल्स, SO2 के दो पार्टिकल्स एक O2 के साथ मिलके क्या कितने बना रहे हैं, 2 SO3 बना रहे हैं। तो O2 ने X पार्टिकल्स रिएक्शन कर चुके, ध्यान से सुनना, O2 के X पार्टिकल रिएक्शन कर चुके, तो SO2 के कितने पार्टिकल रिएक्शन कर चुके, 2X पार्टिकल्स, और SO3 के कितने पार्टिकल्स बनेंगे, 2X पार्टिकल्स बनेंगे। इक्विलिब्रियम पे O2 के X पार्टिकल्स रिएक्शन कर चुके तो रिमेनिंग कितने बचे, 1 - X, और इसके कितने बचे भाई, 2X पार्टिकल्स रिएक्शन करेंगे तो 2 - 2X, और इसके कितने बचे, 2X। हमें क्या निकालनी है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने में, V वॉल्यूम में।
हमें क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम में। Kc क्या होता है आपका, अब हमें सब चीजें पता है, उन्हीं के आधार पे हम करेंगे। Kc क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। प्रोडक्ट क्या है, SO3 की कंसंट्रेशन, SO3 का होल स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट क्या है, SO2 का स्क्वायर इंटू O2। रख लो वैल्यूज, हमारे पास वैल्यूज है। SO3 की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन V और इसका स्क्वायर अपॉन SO2 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 2x अपॉन V इसका स्क्वायर, और O2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस x अपॉन V और इसका स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। Kc की वैल्यू ये आएगी, ऊपर आएगा 4x स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, नीचे आएगा 2 माइनस 2x का स्क्वायर 1 माइनस x, इसमें स्क्वायर नहीं है, O2 का स्क्वायर नहीं है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन, देखो V स्क्वायर ये रहा और V ये रहा, V की क्यूब। इस V स्क्वायर से ये V की क्यूब कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ पे कितना बचा, एक V बचा। ये V कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपके पास Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kc ये वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर V अपॉन 2 माइनस 2x का स्क्वायर 1 माइनस x। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, Kc की वैल्यू निकाल ली। डेल n की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, तो Kp और Kc इक्वल नहीं है। तो इस रिएक्शन के लिए हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, Kp की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Kp क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब हमें पता है एक रिलेशन, मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर। यदि इन तीनों गैसेस के मिक्सचर का या उस कंटेनर पे लगने वाला जो प्रेशर है वो P है, मीन्स टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर वो P है। क्लियर। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे एक एक करके। SO3 का मोल फ्रैक्शन XSO3, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स, उस पर्टिकुलर जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो इक्विलिब्रियम पे SO2, O2 और SO3 के नंबर ऑफ मोल्स, SO2 के नंबर ऑफ मोल्स थे 2 माइनस 2x, O2 के नंबर ऑफ मोल्स थे x और 1 माइनस x, और SO3 के थे 2x। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो क्या हो गए, 2 माइनस 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 2x। क्या होगा, इस 2x से ये 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स क्या हो गया 3 माइनस x। 3 माइनस x क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन निकालना है, SO3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2x अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 माइनस 3x, 3 माइनस x वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही तो अब पार्शियल प्रेशर SO3 का क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 2x अपॉन 3 माइनस x मल्टीप्लाई बाय P। ऐसे ही हम क्या निकाल लें, P SO2 का पार्शियल प्रेशर निकाल लें।
इसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, SO2 के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, इसके खुद के नंबर ऑफ मोल्स 2 माइनस 2x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 माइनस x इनटू, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, इनटू में टोटल प्रेशर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये क्या होगा, O2 के नंबर ऑफ मोल्स, O2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे 1 माइनस x अपॉन 3 माइनस x इनटू में p। इन तीनों इक्वेशन से हम वैल्यू Kp में पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Kp की वैल्यू आ जाएगी। हम Kp की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्या आएगी Kp की वैल्यू, Kp P की स्क्वायर SO3 की वैल्यू क्या है, PSO3 पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 ये रहा 2x अपॉन 3 माइनस x इंटू P, ये वैल्यू रखूंगी 2x अपॉन 3 माइनस x इंटू में P और इसका स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, SO2 का पार्शियल प्रेशर ये रहा, ये वैल्यू रखूंगी 2 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस x इंटू P और इसका क्या है स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है 1 माइनस x अपॉन 3 माइनस x इंटू में P। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। Kp ये बनेगा 2x अपॉन 3 माइनस x का स्क्वायर इंटू P स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बना 2 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस x का स्क्वायर P स्क्वायर इंटू 1 माइनस x अपॉन 3 माइनस x इंटू P। देखो P कितने हुए, P स्क्वायर ये रहा और P ये रहा, इस P स्क्वायर से ये P स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, ये P को एज इट इज रख लो। अब देखो आपके पास Kp ये आएगा 2x का स्क्वायर इस पूरे का या 4x स्क्वायर जो आपकी इच्छा हो अपॉन 3 माइनस x का स्क्वायर, यही तो है, मैंने इस स्क्वायर को इसके ऊपर भी लगा दिया और इसके ऊपर भी लगा दिया, क्लियर, अपॉन नीचे क्या है देखो इसको भी तोड़ लो 2 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x का स्क्वायर इंटू 1 माइनस x अपॉन 3 माइनस x और P और बचा हुआ है, इससे ये कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू जो है ये कहाँ चली जाएगी उठ के इसके साथ और ये वैल्यूज कहाँ जाएंगी इसके साथ। मीन्स आपके पास Kp की वैल्यू क्या होगी, Kp होगा, देखो ऊपर क्या बचा 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर लिखूंगी मैं इसको, 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, ये क्या बचा इनटू में 3 माइनस x अपॉन नीचे क्या बच गया 2 माइनस 2x का स्क्वायर 1 माइनस x P। ये हमने कैलकुलेट कर लिया Kp की वैल्यू, किसके लिए SO2 के ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस के लिए, ये हमने क्या निकाल लिया Kp की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इनसे रिलेटेड, उस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या चीज़ें देंगे, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या निकलवाते हैं वो ध्यान से सुनो। अब हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पहले मैं आपको न्यूमेरिकल बताती हूँ। देखो एक 5 लीटर के एक कंटेनर में 800 केल्विन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस फिल की गई है।
क्या कहा? 5 लीटर मीन्स वॉल्यूम आपका, मैं सीधा लिख रही हूँ कंटेनर की वॉल्यूम अपने को ताकि आसान हो जाए। कंटेनर की वॉल्यूम दी हुई है 5 लीटर, जो जो दिया हुआ है वो सब लिख लेंगे हम। टेम्परेचर दिया हुआ है 800 केल्विन। इस पे N2 और H2 गैस फिल की गई है, N2 और H2 गैस फिल की गई है। इक्विलिब्रियम पे N2 और H2 के नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली हमें नहीं दिए गए, लेकिन एट इक्विलिब्रियम पे आपको N2 और H2 के नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं। N2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 और H2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2.10। इक्विलिब्रियम पे NH3 के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जहां पे आपको Kc की वैल्यू दे दी, Kc है आपका 0.08। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनो, हमें कैलकुलेट करना है NH3 के नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे। अब सबसे पहले हमें ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन हमें पता है N2 प्लस H2 क्या बना रहा था, NH3। बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को, कितने चाहिए, यहां पे 2 लगा, यहां 3। ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, 2NH3 फॉर्म हो रही है। अब इस रिएक्शन के लिए हम Kc की वैल्यू रखते हैं। Kc क्या होगा, NH3 की होल स्क्वायर अपॉन N2 H2 की क्यूब। NH3 की होल स्क्वायर अपॉन, यही होगा। अब हमें ये दिया हुआ है कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास नहीं है, केवल और केवल हमारे पास इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसंट्रेशन है। तो देखो इसकी कंसंट्रेशन 3 है और इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 है और इसके नंबर ऑफ मोल्स 2.10 है। क्लियर? अब ये नंबर ऑफ मोल्स कितने में है, 5 लीटर के अंदर है। हमको मोल पर लीटर निकालना है कंसंट्रेशन पे, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं इनको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर, तो इसको भी मैं 5 से डिवाइड करूंगी और इसको भी मैं 5 से डिवाइड करूंगी। तो मेरे पास N2 की वैल्यू भी है और H2 की वैल्यू भी है और मेरे पास क्या है, Kc की वैल्यू भी दे दी, आपको दे दी। क्या निकालना है, क्या पूछा है उन्होंने कि इक्विलिब्रियम पे अमोनिया की कितनी कंसंट्रेशन है। तो अब हमें NH3 की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो निकाल लो आप। ये तो आ गया 0.08 इक्वल टू NH3 का होल स्क्वायर अपॉन N2 की वैल्यू क्या है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय H2 की वैल्यू क्या है, 2.10 अपॉन 5 और इसका क्यूब। किसकी वैल्यू निकालनी है, NH3 की वैल्यू निकालनी है। तो NH3 का होल स्क्वायर, ये आएगा 0.08 इंटू में 3/5 N2 में 2.10 अपॉन 5 का होल क्यूब। हमें क्या निकालना है, NH3, यहाँ पे क्या है NH3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कर लो और जो वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर लेना। ये इसके स्क्वायर रूट। क्लियर यहाँ तक? ये जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0.298।
NH3 की जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 0.298, ये आएंगी मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन की फॉर्म में आएंगी मोल पर लीटर। और यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स ही पूछा है, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ तो कंसंट्रेशन मिली हमें मोल पर लीटर, यदि आपसे उसके बाद भी वो क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो देखो इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 लीटर के अंदर, कितने लीटर थे यहाँ पे 5 लीटर, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के सीक्वेंस में एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है, आपको दिया हुआ है, उसको आपको केपी की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। देखो आपको दिया हुआ है अमोनिया के फॉर्मेशन की प्रोसेस, और उन्होंने इक्वेशन लिख के दे दी 1/2 N2 प्लस 3/2 H2, इससे फॉर्मेशन हुआ NH3 का। उन्होंने ये रिएक्शन लिख के दी है, क्लियर। इस रिएक्शन में उन्होंने कहा कि N2 और H2 की इनिशियल कंसंट्रेशन, H2 एंड N2, H2 एंड N2 पहले जो लिख दिया है, N2 एंड H2 की इनिशियल कंसंट्रेशंस का रेशो, इनिशियल कंसंट्रेशन रेशो ध्यान से देखना 1:3 है। मीन्स यदि N2 1 है तो H2 कितने हैं 3, यदि N2 1 मोल है तो H2 कितने हैं 3, क्लियर। N2 और H2 का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस भी 1:3 ही दिया हुआ है। आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 0.325 Kp ये इक्वल टू होगा PNH3 अपॉन PN2 इंटू PH2, ये आपको कैलकुलेट करना है। सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ दी हुई है, ये रिएक्शन है, उसमें उन्होंने बता दिया N2 और H2 की इनिशियल कंसंट्रेशंस का जो रेशो है वो रेशो है 1:3। तो आपको Kp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और Kp की वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, जिसमें P जो है वो टोटल प्रेशर है। P क्या है, टोटल प्रेशर है। P टोटल प्रेशर है। यहाँ पे P माइनस PNH3 का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है आपको। अब हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं। देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट बात, टोटल प्रेशर क्या होता है बेटा, टोटल प्रेशर होगा इन सब का पार्शियल प्रेशर का टोटल। भाई गैस का जो प्रेशर बना है वो अलग अलग गैसेस के कारण जो प्रेशर है उसका ही तो टोटल प्रेशर बनेगा। किसके इक्वल होगा भाई, उस कंटेनर में N2 भी है, H2 भी है और NH3 भी है। तो ये जो टोटल प्रेशर P होगा, ये प्रेशर P होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, क्लियर। हमें ये इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई है, P माइनस PNH3 की फॉर्म में। तो मैं इस इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन है ये तो मुझे पता है कि टोटल प्रेशर इसके इक्वल है, तो मैं इस इक्वेशंस को, देखो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अपने को। न्यूमेरिकल में हमें क्या प्रूफ करवाया है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करना है मीन्स कहीं ना कहीं मैं
P माइनस PNH3 की फॉर्म में इस इक्वेशंस को चेंज कर लूँ तो मेरे पास P माइनस PNH3 किसके इक्वल हो जाएगा, PN2 प्लस PH2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये तो हमें प्रूफ करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी चीज क्या दी हुई है, इन्होंने कंसंट्रेशन रेशो दिया हुआ है 1:3 और हमें यह पता है कि कंसंट्रेशन देखो PV इक्वल टू NRT, यही हो रहा, इस V को इधर भेजो, P इक्वल टू N/VRT, ये कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N/V और N अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या कहला रही थी, कंसंट्रेशन मीन्स प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशंस के। तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशंस का रेशो दे दिया, तो जिस रेशो में कंसंट्रेशन है इनकी उसी रेशो में इनका पार्शियल प्रेशर होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर किसका, मैं PN2 रेशो PH2 किस रेशो में दिया हुआ है हमें, 1:3 में, 1:3 में दिया हुआ है। मीन्स PN2 अपॉन PH2 को मैं 1/3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। PN2 अपॉन PH2 को पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का रेशियो क्या होगा, 1/3। यही है, मैंने इसी फॉर्म में लिखा है, इसको ये लिख सकती हूँ। अब देखो इस इक्वेशंस के आधार पे मैं PN2 को क्या लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन से 1/3 PH2, ये तो मेंशन कर सकती हूँ, 1/3 PH2। क्लियर यहां तक। अब इस इक्वेशंस का यूज करते हुए ये नंबर 2 है, इस 1 और 2 का यूज करते हुए हम सबकी वैल्यू एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे कर रहे हैं, ये इक्वेशंस है हमारे पास 2। मैं सबसे पहले PH2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, PH2 की वैल्यू यूज करूंगी। तो जहां मैं PH2 लिखूंगी वहां पे मैं, जहां पे मुझे इस इक्वेशंस में, कौन सी इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे मुझे PN2 लिखा है वहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/3 PH2 लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इन इक्वेशन से हम, क्योंकि हमें KP देखो मैं यहां साइड में लिख देती हूँ, KP आपका होना क्या चाहिए, KP होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1/2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3/2, यही होना चाहिए। अब ये तो मुझे ऐसे कैसा मिल गया, PNH3, क्या चेंज है, PN2 और PH2, तो मुझे इस इक्वेशंस में ये चेंज करने पड़ेंगे। ये चेंज करने के लिए PN2 और PH2 चेंज करने के लिए मेरे पास ये 2 इक्वेशंस थी, कहाँ से बनाई, ये तो मुझे दिया हुआ था कि PN2 और PH2 का जो रेशो है वो 1:3 है, उस रेशो को यूज किया। और ये मुझे पता है कि टोटल जो प्रेशर होता है वो तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम होता है, वो उस इक्वेशंस को यूज करके निकाल लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मैं पहले PH2 और PN2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। देखो इक्वेशन 1 और 2 से मैं पहले, यदि मैं PN2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तब तो इस इक्वेशंस में PH2 की वैल्यू पुट करूंगी। देखो ये इक्वेशन है एक, और एक हमारे पास ये इक्वेशन है। क्लियर। अब हम चलाते हैं, P माइनस PNH3
ये इक्वल टू होगा Pn2 की जगह, यदि मुझे PH2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे यहाँ से Pn2 हटाना है। Pn2 हटाने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन काम में लूंगी, ये वाली इक्वेशन क्या है 1/3 PH2। तो Pn2 की जगह मैं क्या लिखूंगी 1/3 PH2 प्लस PH2, यही है। क्या बन गया यहाँ पे, तो P माइनस PnH3, ये इक्वल टू हुआ 3 एल्शियम आ गया 1 PH2 प्लस 3 PH2 मीन्स कितने बने, P माइनस PnH3, ये इक्वल टू हुआ 1 और 3 4/3 PH2। किसकी वैल्यू निकालनी है, PH2 की। तो ये जो मल्टीपल है इसको इधर भेज दो। जैसे इधर भेजोगे तो ये जो 4/3 है ये 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स PH2 की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4 P माइनस PnH3, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब ये तो हम रख देंगे इसमें। अब हम किसको चेंज करेंगे, Pn2 की वैल्यू चेंज करेंगे। और Pn2 की वैल्यू चेंज करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दो ही इक्वेशन है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे मुझे क्या मिले, PH2 मिले, वहां पे मैं किसकी वैल्यू रख दूंगी, PH2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दूंगी, क्योंकि मुझे इसको हटाना है। Pn2 की फॉर्म में वैल्यू लिखनी है P माइनस PnH3, ये इक्वल टू है Pn2 प्लस। अब देखो इस PH2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, PH2, इस 3 को यहां भेज दो, ये लिख सकती हूँ क्या PH2, ये होगा 3Pn2 के इक्वल, ये तो हुआ 3Pn2 के इक्वल। ये वैल्यू मैं यहां रख दी 3Pn2। कितने हुए ये 4 P माइनस NH3 क्या हुए 4 Pn2, यही बनेगा। एक Pn2 ये रहा और एक 3 ये रहे, कितने बने 4 Pn2। मुझे Pn2 की वैल्यू निकालनी है तो इस 4 को इधर भेज दो, ये क्या बनेगा 1/4 P माइनस NH3। अब मेरे पास Pn2 की वैल्यू भी आ गई और PH2 की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों वैल्यूज में इस इक्वेशंस, ये Kp की जो इक्वेशन दिख रही है आपको, ये वाली जो हम इक्वेशंस का यूज करके कैलकुलेट की थी, इस इक्वेशंस में हम पुट करेंगे। पुट करो, Kp, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी PnH3 की एज इट इज, मैं कोई वैल्यू पुट नहीं कर रही। Pn2, इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 1/4 P माइनस PnH3 और इन सब की पावर क्या है 1/2 पावर है। PH2 की पावर 3/2, PH2 की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 3/4 P माइनस PnH3, इन सब की पावर 3/2 वैल्यूज। अब हमें सिर्फ ये यहां पे रखना है, बाकी पोर्शंस यहां इस साइड भेजना है। तो देखो Kp PnH3 अपॉन ये 1/4 की पावर 1/4 की पावर 1/2 बाहर निकाल दिया। ये क्या है P माइनस PnH3 का पावर 1/2। यहाँ पे ये 3/4 को बाहर निकाल दो, 3/4 की पावर 3/2 और ये क्या है P माइनस PnH3 की पावर 3/2। इस कांस्टेंट वैल्यूज को इधर ले आओ,
देखो Kp ये हो जाएगा 1PnH3 अपॉन 1/4 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 की पावर 3/2 इनटू, अब क्या बचा यहाँ पे देखो P माइनस PnH3 की पावर 1/2 और P माइनस PnH3 की पावर 3/2। जब बेस सेम होते हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो क्या होगा P माइनस PnH3 बेस सेम है, इनकी पावर्स का एडिशन कर दो 1/2 प्लस 3/2। इस सब पॉजिटिव फॉर्म को की वैल्यू है 0.325, ये दिया हुआ है। ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है मैथमेटिकल फॉर्म दिख रही है, इन वैल्यूज को हम आपस में आपको इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इन सब का डायरेक्ट वैल्यू आपको ये दिख रहा है, प्रूफ में जो करवाया है उसके इक्वल है। तो इन सब की वैल्यू तो आपके पास आ गई PnH3, इन सब की वैल्यू तो आ गई 0.325। यहां क्या बचा P माइनस PnH3 की पावर कितनी हो गई, देखो 2 एलसीएम आ गया 1 प्लस 3 4/2 को क्या लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर, यही तो वैल्यू है। इतनी चीजों इतने पोर्शन को यहां रख लो और बाकी पोर्शन ये जो है 0.325 इसको यहां भेज दो 0.325 Kp, ये इक्वल टू हुआ PnH3 अपॉन P माइनस PnH3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इनको प्रूफ कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से Kp की वैल्यू कैलकुलेट करा सकते हैं वो। अब हम नेक्स्ट क्लास में वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें डेल n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। 1 से ग्रेटर किन में होगी, जिनके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से। थैंक यू स्टूडेंट्स।